जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। यह वीडियो हालांकि कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन चैत्र नवरात्रे के इस शुभ अवसर पर आपको माता रानी के दर्शन कराने के लिए इसे आज रिलीज़ किया गया है। तो माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन आप सबसे पहले करिए। माता जी हिमाचल प्रदेश में विराजमान है और माता चिंतपूर्णी जी या माता के किसी भी स्वरूप के दर्शन आप किसी भी समय करते हैं तो यह आपके जीवन में से दुखों को दूर करता है। तो नवरात्रे के इस अवसर पर यह करना तो महा पुण्यदायी बन जाता है। वैसे आपको जीवन में अगर अवसर मिले तो आप कोशिश ज़रूर करें हिमाचल प्रदेश आने की, माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन व और देवियों के दर्शन करने के लिए। आज आपको हिमाचल प्रदेश में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देवियां विराजमान हैं उनके दर्शन करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के उपरांत हम चल दिए माता बंगलामुखी जी के दर्शन करने के लिए बनखंडी हिमाचल प्रदेश की तरफ। नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। माता जी के धाम पर जब हम पहुँचे तो मन को बेहद सुकून मिला और एक शांति भी महसूस हुई। माता बंगलामुखी जी का यह धाम शत्रुनाश के लिए, शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए और जीवन में आ रही नाना प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता जी का आशीर्वाद भक्त जन लेने के लिए आते रहते हैं। हवन यज्ञ पूजा पाठ यहाँ निरंतर चलते रहते हैं और मनुष्य के दुखों का निवारण होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति और हमारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ समय समय पर आती रहती हैं और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करती रहती हैं। यह जो धाम है यह अपनी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम आगे बढ़ गए कांगड़ा जिले की तरफ। कांगड़ा जिले में माता बिजेश्वरी जी के धाम की तरफ। तो यहाँ पर माता बिजेश्वरी जी के रूप में विराजमान है। बाज़ार बेहद सुंदर सजे हुए थे और मन को भा रहे थे। यह वीडियो हालांकि आपको चैत्र नवरात्रि के अवसर पर दिया गया है, लेकिन इसे रिकॉर्ड शिवरात्रि के अवसर पर किया गया था जब हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर थे। तो हम द्वार से अंदर गए, वहाँ पर हमारा स्वागत बिल्ली ने किया जो माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। फिर हम आगे बढ़े तो वानर देवता सामने मिल गए। जब आग्रह उनसे किया गया तो उन्होंने भी हमें रास्ता दे दिया। फिर हम आगे बढ़े माता जी के दर्शन करने के लिए। भीड़ हालांकि कम थी, लेकिन मन को बेहद ही अच्छा लग रहा था। माता जी के दर्शन करके धन्य हो रहे थे। तो माता जी के दर्शन करिए, माता बिजेश्वरी जी के मंदिर से अपना जीवन धन्य करिए। माता जी के मंदिर के भव्य दर्शन करिए। ये जो है आंगन की तस्वीरें हैं माता जी के मंदिर की। सूर्य देवता के दर्शन यहाँ पर और हवन यज्ञ चलते हुए पुजारी जी पूजा पाठ करते हुए। इनको मैंने जय श्री राम कह के पुकारा, लेकिन ये शायद नाराज़ हो गए या इन्होंने भी कहा जय श्री राम। तारा देवी जी के दर्शन सामने, क्षेत्रपाल जी के दर्शन। फिर हम आगे बढ़ गए माता कुणाल पत्री जी के दर्शन के लिए। माता कुणाल पत्री जी धर्मशाला में विराजमान है। यहाँ पर माता जी का कपाल विराजमान है और यहाँ पर माता जी की आराधना की जाती है। तो यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए प्रबल इच्छा हो रही थी काफ़ी समय से। तो दर्शन करिए माता कुणाल पत्री जी के। और माता जी के दर्शन करने के बाद हमने मनोहरम दृश्य देखे और बढ़ गए चामुंडा देवी जी की तरफ। चैत्र नवरात्रे के इस अवसर पर इस वीडियो को इसीलिए आपके लिए रखा गया कि आपका यह समय, चैत्र नवरात्रे का यह समय महापुण्य फलदायी बन जाए और आप माता जी के दर्शन कर सकें।
संकीर्तन चल रहा था जो मन को बेहद ही शांति प्रदान कर रहा था। आगे बढ़े तो माता चामुंडा देवी जी के दर्शन हुए, आप भी करिए। हनुमान जी के साथ वानर देवता विराजमान थे। मनोरम दृश्य देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। देखिए, नवरात्रे के अवसर पर आपको देवियों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, इससे बुध ग्रह आपके अच्छे होते हैं। और जब आप पहाड़ में आते हैं तो आपको शनि देवता और शुक्र देवता का आशीर्वाद भी मिलता है। तो जीवन में जब भी अवसर मिले हिमाचल ज़रूर आइए। अंत में हम पहुँचे माता ज्वाला जी के धाम पर। उनके दर्शन करने के उपरांत यह यात्रा यहीं पर समाप्त होने वाली थी। तो आप सभी को माता ज्वाला जी की यह जोत के दर्शन करिए। आरती के बाद जो जोत भक्तों के पास लाई गई थी। आपको और आपके परिवार को चैत्र नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।